हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। कल हमने जो पढ़ा था वो था हमारा पार्टनरशिप, राइट। हमने पढ़ा था फंडामेंटल पार्टनरशिप, कुछ थ्योरी पढ़ी थी, कुछ समझा था कि फंडामेंटल पार्टनरशिप होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे उसके तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके वो सॉल्व करेंगे। जितने हमारे सारे क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आते, वो सब समझाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये वीडियो से आप समझ जाओगे कि जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं एग्जाम टाइम पे, या क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको कैसे सॉल्व करने होंगे। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट है हमारा वो है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ओके। तो क्या है नेट प्रॉफिट? ये सब आपको पता है कि भैया जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो तो वहां से निकलता है आपका नेट प्रॉफिट, राइट। बट कभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये नेट प्रॉफिट आपको इतना इजी नहीं मिलेगा। जब आप क्वेश्चन देना स्टार्ट करोगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको सिंपल नेट प्रॉफिट गिवन किया होगा उन्होंने, बट आने वाले क्वेश्चंस में आपको नेट प्रॉफिट थोड़ा लॉजिकली दिया होगा। वो दो टाइप से दिया होगा। कैसे दिया होगा आपको समझते हैं। पहला बिफोर, ठीक है, दूसरा आफ्टर। यानी कि जो नेट प्रॉफिट होगा वो दो टाइप से गिवन होगा, तो बिफोर या तो आफ्टर। अगर बिफोर है तो समझ लेना आपको माइनस करना पड़ेगा, और आफ्टर तो समझ लेना आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ केसेस में होता है कि कभी कभी मतलब चीज़ अलग होती है, बट मोस्टली केसेस में आपको बिफोर में माइनस करना पड़ता है और आफ्टर में प्लस करना पड़ता है। कैसे मैं समझाता हूँ ऐसा एग्जाम्पल। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है, नेट प्रॉफिट ₹1 लाख, राइट। ये क्वेश्चन में गिवन है, बट बिफोर रेंट ₹10,000। अब क्वेश्चन में ये गिवन है। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, वो क्या करेंगे, सीधा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में बनाएंगे और सीधा नेट प्रॉफिट डाल देंगे यहाँ पर। बाय नेट प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख। ठीक है, अब आप बताओ ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं भाई। आपने रेंट तो पेड किया ही नहीं है। विदाउट रेंट पेड किए आपने प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में? ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी आप रेंट पेड करो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई आपसे गलती हो गई थी, आप बोल गए थे कि आपने रेंट नहीं पेड किया है, तो आप यहाँ डालोगे, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपीज, और आप यहाँ पर पेड करोगे टू रेंट 10,000, और फिर आएगा आपका टू नेट प्रॉफिट कितना, 19,000। तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। ठीक है, सपोज करो एग्जाम में कभी बिफोर वाला केस आता है, तो ये आपने रेंट पेड नहीं किया, आपने सैलरी पेड नहीं करी, ये कुछ भी है, जो भी पार्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का है वो पूरा का पूरा पार्ट आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालोगे दोबारा, अगेन वापस करके प्रॉफिट डाल के सारे एक्सपेंसेस लेस करके फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सेकंड केस में क्या होता है, आपको गिवन किया नेट प्रॉफिट ₹1 लाख, बट आफ्टर बी इज सैलरी ₹10,000, या ए इज सैलरी, कुछ भी मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपके जो नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, आपने क्या किया, उसमें से पहले बी को सैलरी पेड कर दी है विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाए। क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर सपोज करो, एक बताता हूँ आपको लॉजिकली, अगर आपने ये सैलरियां पेड कर दी है तो आप क्या करोगे, दोबारा यहाँ बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये बना पे अकाउंट, आप यहाँ डालोगे बाय नेट प्रॉफिट कितना, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बी को दोबारा सैलरी पेड कर दोगे, टू बी सैलरी कितनी 10,000 रुपीज।
यानी कि अब आपको पता चला कि आपने बी को 2 बार सैलरी पेड कर दी, एक बार कब नेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, एक बार कब नेट प्रॉफिट आफ्टर। यानी कि आपने क्या गलती कर दी है, आपने इस 1 लाख से पहले बी को सैलरी पेड कर दी है और दोबारा जब एप्लीकेशन अकाउंट में आया तो आपको दोबारा सैलरी पेड करनी पड़ेगी। क्यों? ये अकाउंट बनता है इसलिए बनता है, ये बनता है पार्टनर्स के, ये पार्टनर्स अकाउंट होता है। इस अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो पार्टनर से रिलेटेड होती है या कंपनी से रिलेटेड होती है, ठीक है। कोई कंपनी रिजर्व होते हैं वो सब आते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बी को सैलरी पेड करनी पड़ेगी यहाँ पर। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका पूरा प्रॉफिट गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत, क्योंकि आपने बी को 2 बार सैलरी पेड कर दिए और ये भी लॉजिकली गलत है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को, इस बी की सैलरी को दोबारा प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप ऐड, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उस केस में जो पहला केस था इसमें अपने अकाउंट में है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा बनाया था, बट यहाँ पर आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, आप एक वर्किंग नोट बनाओगे नीचे और वर्किंग नोट में करोगे क्या कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपीज, राइट। इसमें प्लस कर दोगे बी इज सैलरी कितनी, 10,000। अब प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 1,10,000। अब ये प्रॉफिट जो है ये आप ट्रांसफर कर दो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये आपका प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। ये प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे दोबारा और इसी प्रॉफिट से आप बी को सैलरी पेड करोगे, ठीक है। अब समझ में आया कि नेट प्रॉफिट में कौन से केसेस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस जो आपको क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम करता है। सेकंड आपका है मैनेजर ऑफ कमीशन। क्या है मैनेजर ऑफ कमीशन, आपने यहाँ पे पढ़ा था वैसे, मैनेजर ऑफ कमीशन। आपने जब ये 11th में पढ़ा था तो क्या होता था कि हम जो प्रॉफिट हमारा आता था उस प्रॉफिट में से हम क्या करते थे, ये बनता था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहां पर आया हमारा 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। हम क्या करते, ये प्रॉफिट में से हम माइनस करते थे क्या, मैनेजर को क्या देते, कमीशन देते थे। अब क्वेश्चन में गिवन होता था 10%, 20%, तो वो रेट लेके हम उस प्रॉफिट में से कमीशन को पेड करते थे। वही सेम कंडीशन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में भी आती है, ठीक है। तो वो क्या है आपकी प्रॉब्लम कि क्वेश्चन जब भी गिवन होगा कि नेट प्रॉफिट रुपीज 1 लाख बट बिफोर मैनेजर कमीशन, आपको ये भी केस मिलेगी, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मैनेजर कमीशन पेड करना पड़ेगा, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में, ठीक है। और जो ये कमीशन है ये आप इसको वर्किंग नोट पे नहीं लिखा होगा, ये आपको दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप ऐसा नहीं बनाओगे तो आपको क्वेश्चन आना गलत माना जाएगा, क्योंकि लॉजिकली अगर आप अच्छे प्रोफेशनल तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको सही तरीका फॉलो करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और उसके बाद ही आप जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफर करोगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। समझ में आया कि सेकंड, ठीक है। केस थर्ड क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जाम में आपको ये टॉपिक तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, ये तो श्योर है। और कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। इसको इंटरेस्ट निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेस भी हैं जो आपके बुक्स में प्रोवाइड है, ठीक है। बट मैं आपको कुछ लॉजिकल तरीके बताऊंगा जो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। आप फॉर्मूले को खुद सॉल्व करना है, खुद बनाना सीखो। अगर फॉर्मूले को बनाना सीख गए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। चाहे फिर क्वेश्चन कहीं से भी लॉजिकली दे दे, इंटरेस्ट कहीं से उठा के दे दे, सॉल्व कर पाओगे। मतलब ड्राइंग्स कहीं से दे दे आपको, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
आपको केस फर्स्ट में मिलेगा क्या, ड्राइंग विड्रॉ ₹10,000, ठीक है, फॉर 9 months, ठीक है। आपने ड्राइंग विड्रॉ ₹10,000 फॉर 9 months, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आप सिंपल 10,000 इंटू 9, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 6% पर एनम है इसका, तो 6/100 इंटू 9/12। आपने ड्राइंग विड्रॉ करी ₹10,000 फॉर 9 months, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया आपका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, जब हर कोई समझ जाता है बहुत इजीली कर देता है, ठीक है। सेकंड केस, ये सेकंड में क्या होगा, आपको यहां पर लिखा होगा ड्राइंग विड्रॉ ₹10,000 फॉर एवरी मंथ बिगिनिंग, ठीक है। कुछ ऐसे लिखा होगा ड्राइंग विड्रॉ ₹10,000 फॉर एवरी मंथ बिगिनिंग, यानी कि आप महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग विड्रॉ कर दो 10,000 और हमेशा हर महीने, मतलब पूरे साल भर में आप विड्रॉ करो ड्राइंग को, कब करो, बिगिनिंग करो, स्टार्टिंग में करो। इस केस में आपको फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बोलता हूँ आपको फॉर्मूला नहीं करने, सिर्फ समझने फॉर्मूले, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बिगिनिंग फॉर एवरी मंथ, कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा 12 + 1 / 2, यानी कि 6/, ये मंथ आपका आ गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी कि जब कभी ड्राइंग विड्रॉ करोगे जब भी आप ड्राइंग विड्रॉ करोगे, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला वो करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, अगर ड्राइंग विड्रॉ करिए ₹10,000 फॉर एवरी मंथ एंडिंग, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, जितने मंथ है 12 मंथ से माइनस कर दोगे 1 / 2, तो कितना आ गया आपका, ये मंथ आ जाएगा आपका, ठीक है। बस अब करना क्या है, अगर बिगिनिंग है तो आपको +1 करना पड़ेगा जितने मंथ है, और /2 करना पड़ेगा, एंडिंग है तो -1 करना पड़ेगा जितने भी मंथ आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं, क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग विड्रॉ ₹60,000 पर एनम, बस ये गिवन क्वेश्चन, ये नहीं पता कितने मंथ में गिवन है, कितने मंथ में आपने ड्राइंग विड्रॉ करी, कुछ भी नहीं पता। इस केस में आप क्या करोगे, 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, हम क्या करेंगे, सिर्फ आधे मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे इस केस में। जब आपको केस में क्या लिखा होगा, ड्राइंग विड्रॉ ₹60,000 पर एनम, मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा आपको इसमें, और डेट मेंशन नहीं की होगी, तो आप समझ लेना आपको 6/12 करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। अब जैसे अगर सपोज करो ड्राइंग विड्रॉ करी क्वार्टरली, अगर आपने क्वार्टरली विड्रॉ करी है तो आपने कैसे फॉर्मूला आपको बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ड्राइंग विड्रॉ करी है क्वार्टरली, तो इसका मतलब क्या है, आपको बिगिनिंग वाले केस में क्या करना पड़ेगा, 12 + 3 / 2, तो कितना हो गया 7.5 मंथ / 12, ठीक है। बिगिनिंग में आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, बस एंडिंग में इसका अपोजिट कर देना, आप क्या करोगे 12 - 3 / 2, यानी कि 4.5 मंथ, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, आपको
क्वार्टरली में 3 से प्लस करना है और वैसे आपको 1 से प्लस करना है। किसमें? बिगिनिंग वाले किसमें? एंडिंग में आपको वहां पर प्लस -1 करना है या -3 करना है। ठीक है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला आप इजीली आप बना सकते हो खुद ही। मतलब सपोज करो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ड्राइंग विड्रॉ करनी है, ड्राइंग विड्रॉ, ठीक है, फॉर 9 मंथ बिगिनिंग, कुछ ऐसा लिखा है सब। तो क्या करूँ, कैसा फॉर्मूला बनाऊंगा? 9 + 1 10, तो ये कितना आ गया? 5/12 आप कैलकुलेट करो। ठीक है, इजी है। अच्छा, बाकी जो हमारे 2 फॉर्मूले हैं, 2 हमारा टॉपिक है, 2 हमारे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और आपका गारंटी ऑफ पार्टनर्स, ये हम कल पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कुछ भी अगर आपको लगता है, कोई डाउट्स आपको माइंड में आते हैं तो आप मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपको अगेन कल आपको इसके टॉपिक को रिपीट करके समझा दूंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।